सो हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। तो भाई आज हम लेकर आए हैं एस्टेट 2024 पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और हरियाणा जेबीटी स्पेशल कैलेंडर की आपको आज रिवीजन करा रही हूँ। भाई जिनका भी एग्जाम जो है 28 सितंबर को है, जो मेरी वाइब्स है ना अंदर की, वो कहती है कि कैलेंडर आएगा। ठीक है, तो कैलेंडर की मैं आपको कुछ रिवीजन करा देती हूँ ताकि कोई भी स्टूडेंट कैलेंडर जो है पेपर में छोड़ के ना आए, क्योंकि यूट्यूब पे इसकी रिवीजन कम हुई है। अदरवाइज ऐप वाले स्टूडेंट्स को जो है वो मैंने फिलहाल करा दी है। ठीक है, चलिए तो कैलेंडर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि सबसे पहले मैंने आपसे दो जो है सबसे इजी क्वेश्चन थे, ठीक है, जो कि आपके एस्टेट के PYQs में भी आए हुए थे। पहले मैं आपको वो क्वेश्चंस कराती हूँ। ठीक है, उसके बाद में आपको डेज हैं कि अगर सेम मंथ हो, सेम ईयर हो या डिफरेंट ईयर हो, ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं, या मंथ डिफरेंट हो। जो मेरी ट्रिक है ना वो सिर्फ 5 सेकंड में आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देगी। सिर्फ 5 सेकंड में आपको बुक खोलने की, कोई भी बुक खोलने की जरूरत नहीं है कैलेंडर टॉपिक के लिए। सिर्फ 5 सेकंड में आपका जो है ना क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऐसी रिविजन मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, एक तो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे, PYQs के क्वेश्चन थे कि एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। ठीक है, एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, कितने विषम दिन होते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो है आपके PYQs में आया हुआ है। ठीक है, सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। और एक क्वेश्चन आपके सामने आया था, एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। ठीक है, कितने विषम दिन होते हैं। अब ये दो टाइप के क्वेश्चन हैं। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि नॉर्मल ईयर होता है, जो सामान्य वर्ष होता है, उसमें कितने डेज होते हैं। उसमें होते हैं गाइस आपके 365 डेज। ठीक है, 365। अगर आपको कभी भी ओड डेज निकालने हैं ना, तो 1 वीक में 7 डेज होते हैं। आपको उसको 7 से डिवाइड करना है। ये PYQs का ही क्वेश्चन है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 पंजे 35। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा, 7 दूनी 14, और यहाँ शेषफल कितना बचा, 1। तो जो आपका शेषफल होगा वही आपका विषम दिन होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1। तो एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो भाई हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 1। इसी तरीके से लीप के वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो 366 डेज होते हैं। इसको डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 7 पंजे 35 आएगा, यहाँ पर आ गया 16, और 7 दूनी 14 आएगा। तो शेषफल कितना बचेगा, 2। तो अगर आपसे ये PYQs में क्वेश्चन आया था कि कोई अगर आपसे ये पूछे कि एक लीप के वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2। इज इट क्लियर। ठीक है, तो PYQs में अगर इस टाइप का क्वेश्चन, ये अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको छोड़कर नहीं आना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो सभी स्टूडेंट्स की डिमांड है। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला मैं आपको करा रही हूँ जिसके बीच में आपकी जो डेट है वो डिफरेंट दी है। ठीक है, आपका मंथ आपका सेम दिया है और आपका ईयर भी सेम दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, देखिए। जैसे कि मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, मैंने कोई डेट या किसी का डे नहीं देखा, मैं तो बस ऐसे ही लिख रही हूँ कि 28 जनवरी 2018 को मंडे था। ये मत कहना कि मैडम इस दिन मंडे तो था नहीं, आपने इसका मंडे कैसे लिख दिया। ठीक है, मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर रही हूँ। अदरवाइज जो आंसर निकलेगा ना, मान लो इस दिन सच में ट्यूसडे था, मान लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक लेस किया, तो जो आपका जो आंसर रहेगा ना उसमें से भी एक लेस करके आप कैलेंडर से मैच कर सकते हो अपना क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा 2 जनवरी 2018 को आपका कौन सा वार होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए, इसमें जो आपके ईयर्स हैं बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ईयर जो सेम होते हैं, कॉमन से कॉमन कैंसिल कर दो। जनवरी से जनवरी आपने क्या करना है, आपने कैंसिल कर देना है। अब 28 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 26 आएगा। अब आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए, अगर 2 ऊपर 28 नीचे होता ना तो माइनस का 26 आता, क्योंकि छोटे में से बड़ा घटाते हैं तो माइनस में जाता है, बड़े में से छोटा घटाते हैं तो प्लस में जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो भी नंबर होगा, अगर वो 7 है या 7 से बड़ा है तो उसको डिवाइड बाय 7 करना है। जब आप इसको डिवाइड बाय 7 करेंगे तो जो आपका शेषफल आएगा ना, जो भी आपका शेषफल होगा वही जो है आपको देखना है। जैसे कि 26 डिवाइड बाय 7 किया है तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, 7 के 21, 7 चौक 28 होता है, कितना आ गया, 5। अब ये जो 5 आया ये किस में आया, प्लस में ही तो आया ना। ठीक है, अगर ये माइनस का 26 होता तो ये माइनस में 5 आता, तो ये कितना आया, प्लस का 5। अब ये जो प्लस का 5 है
आपने इस मंडे में से प्लस के 5 को जो है माइनस करना है। आपको प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो मंडे में से 5 घटा दो। अच्छा ये बताओ, मंडे में से 5 घटाओ या 2 जोड़ो, बात एक ही है, ठीक है। किसी को ये समझ ना आए मेरी ये बात तो आप मंडे में से 5 ही घटा लो। और अगर ये बात समझ में आ रही है कि 5 घटाओ 2 जोड़ो सम 7, टोटल 1 वीक में 7 डेज, बात एक ही है। तो आप 2 घटा लोगे तो भी बात एक है, सॉरी 2 जोड़ लोगे, क्योंकि मंडे में से 5 घटाओ या 2 जोड़ो बात एक ही है। आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा वेडनेसडे। वेडनेसडे मीन्स आपका बुधवार, ठीक है। समझ में आ रही है? इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, ऐसे मैं आपको ईयर्स के गैप का भी क्वेश्चन करवाती हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेने जा रही हूँ। अगर मेरे सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि आपके सामने 1 जैन 2018 को अगर आपका मंडे था और मैंने आपसे पूछ लिया भाई आपका 26 जनवरी 2018 को कौन सा वार है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉमन से कॉमन कैंसिल कर दीजिए। 1 में से 26 को लेस करेंगे तो माइनस का 25 आएगा। अभी जो माइनस का 25 है इसको आपने करना है डिवाइड बाय 7। जब आप इसको डिवाइड बाय 7 करेंगे तो आपका शेषफल कितना बचेगा? इसके नीचे 21 आ जाएगा, तो कितना बचेगा? माइनस का 4 बचेगा। अब ये जो माइनस का 4 है इसको आपने क्या करना है? इसको आपने मंडे में से लेस करना है, ठीक है। जब आप मंडे में से लेस करेंगे तो जब माइनस के 4 को मंडे में से घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब माइनस माइनस प्लस होगा तो मंडे में 4 जोड़ दो या 3 घटाओ, बात एक ही है, सम 7 बन रहा है। 4 जोड़ के देख लेते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो मेरा आंसर फाइनल कितना आएगा? मेरा फाइनल आंसर आएगा फ्राइडे। समझ में आ गया? ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ये कैलेंडर मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी, जिसमें सबसे पहले मैं आपको कराऊंगी ये जो अभी मैं करवा रही हूँ, इसके बीच में मैं आपको डिफरेंट डेट करवाऊंगी, ठीक है, और डिफरेंट ही आपको मंथ कराऊंगी। जो ईयर्स डिफरेंट है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसका पार्ट 2 बनाऊंगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके सामने क्वेश्चन दिया है कि 1 जैन 2018 को आपका मंडे है और मैंने आपसे पूछ लिया भाई 28 अगस्त 2018 को कौन सा वार है, तो आपका आंसर क्या होगा? इसके लिए देखिए, जब हमारे सामने सेम मंथ्स नहीं होते, डिफरेंट मंथ्स होते हैं, तो उस केस में हमें मंथ्स कोड का यूज करना होता है, क्योंकि ये तो आपस में कट जाएगा। यहाँ पर एक में से 28 घटा के माइनस का 27 आ जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पर करना क्या होगा? एक मंथ कोड होता है, आपने वो यूज करना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ये कैसे बनता है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। तो 144 है, 025, 036, 146, ठीक है। अब ये जो आपके सामने कोड वर्ड नजर आ रहा है, समझ में आ रही है सबको? ये जो आपके सामने जो कोड वर्ड नजर आ रहा है ना, इसको याद करने का एक तरीका है, क्योंकि 144 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये 05 का स्क्वायर है, 5 का नहीं, और ये 06 का स्क्वायर है, और ये 12 के स्क्वायर में 2 ऐड है, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना कि ये कोड जो है ना आपको दिमाग में रखना है। कोड को दिमाग में कैसे रखोगे? जैसे मैंने आपसे मार्च का कोड पूछ लिया, आपको पता है कि पहले जो 3 लेटर है सॉरी जो 3 नंबर है वो 144 12 का स्क्वायर है। इसका मतलब मार्च के प्लेस पे मेरा क्या आएगा? 4। तो यहाँ देखिए, जनवरी के प्लेस पे मेरा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, और अगस्त के प्लेस पे मेरा कितना कोड आएगा? 3। तो 1 में से 3 को लेस करेंगे, कितना आएगा? माइनस का 2। तो 27 और माइनस 27 माइनस 2 कितने हो गए? आपका माइनस का 29। जब मैं इसको डिवाइड बाय 7 करूंगी तो इसके नीचे 7 चौक 28 आएगा। 28 आएगा तो मेरे पास कितना बचेगा शेषफल? माइनस का 1 बचेगा। माइनस के 1 को जो है अगर हम मंडे में से घटा देते हैं तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर आएगा ट्यूसडे। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, आपको बस सिंपली क्या करना है? मंथ्स कोड का यूज करना है और उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर कर देना है। बहुत ही इजी वे है क्वेश्चंस को करने का, बस मंथ्स कोड का आपको यूसेज करना है। इसी तरीके से एक और बात का ध्यान रखिएगा, ये जो कोड है ये नॉर्मल वर्ष के लिए, जो सामान्य वर्ष है। अगर आपको लीप का वर्ष लेना है उसके लिए आपको बस एक काम करना है, सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड चेंज करना है, ठीक है। मतलब एक एक घटा दो, लीप के वर्ष में जनवरी का 1 से 0 और फरवरी का 4 से 3 कर दो। बाकी जो मार्च है, मार्च से लेके जो दिसंबर तक का कोड है वो सारा का सारा आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। अब चलिए, जैसे कि मैं आपके सामने क्वेश्चन रखती हूँ, कोई भी क्वेश्चन ले लेती हूँ, ठीक है। मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर रही हूँ, ये मत सोचना कि मैं ये कैलेंडर की डेट्स ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया भाई दिस इज ट्यूसडे, ठीक है। मैंने आपसे क्वेश्चन किया भाई हमारा
30 मई जो है 2023 को कौन सा वार होगा। ठीक है, मैंने आपसे ये पूछा। अब इसमें आपको क्या करना है, 2 में से जो आपने 30 घटाना है तो कितना आएगा, माइनस का 28 आएगा। सितंबर का कोड लगा लीजिए 6 और मई का कोड कितना लगाएंगे 2, तो 6 में से 2 गया, प्लस का 4 आएगा। यहाँ पर आपके सामने आ गया माइनस का 22। अब माइनस का माइनस का 24, जो माइनस का 24 आएगा, क्योंकि माइनस के 28 में से प्लस का 4 लेस करेंगे, माइनस का 24 उसको डिवाइड बाय 7 करेंगे, आपका रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर जो शेषफल आएगा 7 के 21 इसके नीचे रखेंगे तो माइनस का 3 आएगा। अब इस माइनस के 3 को ट्यूसडे में से जब हम लेस करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो ट्यूसडे प्लस 3 कितना होगा, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। ठीक है, तो ये थी हमारी कैलेंडर की क्विक रिवीजन, जिसके बीच में मैंने आपको करवाया कि अगर आपकी डेट डिफरेंस हो तो आपको क्या करना है, आपका मंथ्स डिफरेंट हो तो आपको क्या करना है। ठीक है, जो पार्ट 2 होगा कैलेंडर का उसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर ईयर्स का गैप हो, डिफरेंस हो, तो आपको क्या करना है। ठीक है, पहले ये कीजिए, उसके बाद और देख लीजिए भाई, आपको किसी कैलेंडर की बुक की ज़रूरत नहीं है। बुक की आपके सामने ओपन कैलेंडर है, कोई भी डेट लीजिए, मंथ लीजिए, ईयर लीजिए, एक दूसरे के ऊपर नीचे रखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करके आप देख सकते हैं कि मेरा आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी तो नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 के साथ, जिसमें हमने ईयर्स का डिफरेंट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।